ये कैसी संस्कृति दी आपने? अरे जब बोल चाल के और सामाजिक जीवन को ही ठीक न बना पाए तो ये क्या दो कौड़ी की पढ़ाइयों के पीछे पड़े हुए हो? पढ़ाई 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 पढ़ाई। व्हाट डू यू मीन बाय विद्या? हमारा शास्त्र कहता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो तुमको टेंशन से, डिप्रेशन से, गंदगियों से मुक्त करे। तुम कौन सी विद्या दे रहे हो? क्या ये विद्या है? भाई विद्या की परिभाषा क्या है बताओ मुझे। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। तुम्हारे कौन से ऑक्सफोर्ड से पढ़कर के आए हुए बच्चे विनय में? कौन से इंग्लिश स्कूल से पढ़ते हुए बच्चे तुम्हारे विनय में हैं? कितना विनय तुम्हारे प्रति है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। कहां कहां हो रहा है ये? सनबीम स्कूल से पढ़ के आए हुए, डीपीएस डीएवी से पढ़ के आए हुए, बताओ। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हाय मम्मी, हाय मॉम, हाय डैड, हाय एक हाय हाय कर रहा है। हाय हाय तो हम लोग तब करते जब कुछ बगड़, हाय 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 छाती पीटता, हाय हाय हाय। ये हाय क्या? ये तुम्हारी भाषा है? तो तुम पैदा कर रहे हो ऐसे बच्चों को। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दुखी रह गई, मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो बड़ा सुखी हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूं, बाद में तुमको यह एहसास होगा कि तुम सुखी थी, तुम्हारा बच्चा ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर थोड़े संस्कार तो तुम्हारे दादा दादी के दिए हुए हैं। और अब तो जो दादा दादी भी होंगे वो थर्ड जनरेशन आ गया, मैकोले की औलाद है। अब मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में हुए दादा दादी भी क्या देंगे उनको? अब बताओ, आज के बच्चे एक पीढ़ी के बाद दादा बन जाएंगे, 2 पीढ़ी के बाद, ये क्या ज्ञान देंगे? हाय वाले ये हाय ही तो ज्ञान देंगे। ये तो हम लोग बड़े, हमें लगता है हम लोग अंतिम हैं, ये पीढ़ी अंतिम है। अगर भारतीय संस्कृति का विकास न हुआ, प्रकाश न हुआ, अगर हमारी शिक्षा नीति न बदली, अगर हम सनातन बोर्ड न बना पाए अपने ही देश में, 80% 90% होने के बाद भी तुम्हारे बोर्ड नहीं है। कमाल। जिस देश में तुम रहते हो वहां पर तुम्हारा अपना शिक्षा का कोई बोर्ड नहीं, कोई बोर्ड नहीं। सीबीएसई पढ़े जा रहे हैं। क्या है सीबीएसई में? क्यों पढ़ रहे हो? हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का बोर्ड बनता हमारे लिए, उस आधार पर पढ़ाइयां होती। पहले क्लास से बच्चों को यही पढ़ाया जाता, राम क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं, बेटा देखो। ये नहीं पढ़ाते। औरंगजेब का बाप ये, उसका बाप ये, बाबर का बाप ये, बाबर का बेटा ये पढ़ने के लिए पैदा हुए वहां पर। क्या मतलब है? लुटेरों के बारे में इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना ही पढ़ लो, लुटेरे आए थे, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, दैट्स एनफ। अब पढ़ाना है तो शिवाजी को पढ़ाओ, राणा प्रताप को पढ़ाओ, रावल बप्पा को पढ़ाओ। वो नहीं पढ़ाते, क्योंकि नंबर लाने के लिए उसको बाबर बाबर 100 बार कहना पड़ेगा। 1556 में, 1556 में, 1556। हमने तो कभी नहीं पढ़ा पांडे जी, हमें नंबर आवे ना आवे नहीं पढ़ोगे जा। हाँ, बचपन से विद्रोही स्वभाव, नहीं पढ़ना। काहे को पढ़ेंगे? बाबर नहीं पढ़ना। हम पढ़ेंगे तो शिवाजी को ही पढ़ेंगे। जय भवानी जय शिवाजी। संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। हमारी संस्कृति इतनी रीच है, इतना धनवान है, इतनी गरिमा, इतनी गवेषणा। हम क्यों उधार की संस्कृति को लेकर के, अपने संस्कृति को मिटा करके अपने ही देश में पागलों को पैदा करें, अपने ही बच्चों को पागल बनाएं? तो सामूहिकता, वो प्रेम हमारे जीवन का आधार था, आध्यात्म हमारे जीवन का आधार था, धर्म हमारे जीवन का आधार था। हमने मिटा दिया। हमने बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया को जीवन का आधार बना लिया। और जहां जहां रुपया, इकोनॉमी आधार बनी है जिस संस्कृति की, उस संस्कृति को मिटने में देर नहीं लगा है। स्पिरिचुअल बेस किसी देश को होना चाहिए। बेस स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल शब्द इंग्लिश में है, स्पिरिट से बना है, उमंग से, उत्साह से, आनंद से। किसी भी देश का नींव आनंद पे होना चाहिए, शांति पे होनी चाहिए, मस्ती पे होनी चाहिए। इकोनॉमी 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 इकोनॉमी। और इकोनॉमी भी हमारी कौन सी थी? हमारी इकोनॉमी गायों के ऊपर बेस्ड थी। गोधन, बाजधन। जिन श्री कृष्ण की तुम पूजा करते हो, उनके पिता 9 लाख गैयों के मालिक थे। और राधा रानी के पिता के पास 12 लाख गैयां थी, इसलिए राधा रानी थोड़ी चढ़ी रहती थी। सावधान रहो, 12 लाख गैया हैं मेरे पापा के पास, पिता के पास। और ठाकुर जी के पास 9 लाख थे, थोड़े दबे रहते थे ठाकुर जी, भैया 3 लाख कम है,
गोधन था। गोधन के ऊपर सारी संस्कृति, सारी इकोनॉमी। और आज गाय बचाओ, गाय बचाओ, गाय बचाओ, गोहत्या बंद करो, गोहत्या बंद करो। कैसे पॉसिबल है? जब तुमने भारतीयों के रक्त में, बच्चों के रक्त में डाल दिया कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इकोनॉमी ही सबसे मूल चीज है, और अब तुम गोहत्या के विषय में बात कर रहे हो। जब इकोनॉमी से गो जुड़ी हुई नहीं है तो गो की रक्षा क्यों करेंगे? बैल की रक्षा क्यों करेंगे? बैल का क्या तुम्हारे पास उपाय है? बछड़ों का क्या तुम करते हो बताओ? हमारे वृंदावन में बछड़ों को छोड़ देते हैं, कसाई उठा के ले जाते हैं। दुनिया की बात तो छोड़ो, वृंदावन में जहां गोपाल आया वहां भी बछड़ों को छोड़ देते हैं। मैंने पहली बार जब अपने गौशाला में बछड़े को रख लिया 2 साल तक, तो सारे लोग आने लगे, वृंदावन के कई लोग। गुरुजी इसको छोड़ दो, इसको क्यों रखे? हम क्यों? बोला इससे क्या है? हम क्यों? मैं गोपाल की मिट्टी पे आके रह रहा हूं, भूमि पर, जिनका नाम ही गोपाल है, जो गैयों के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। जरा याद करो, एक दिन यशोदा ने कह दिया, हे कृष्ण तू गैया चराने जाता है, पादुका पहन के क्यों नहीं जाता? श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैया मैं जरूर पादुका पहन करके जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब 36 लाख पादुका पहले तू बना दे, अर्थात हमारी एक एक गैया के 4-4 पांव हैं, जब उनकी पादुकाएं बन जाएंगी तब गोपाल जाके पादुका पहनेगा। मैं गौ सेवक हूं, मैं गौ के लिए आया हूं, गोपाल आया हूं, मैं मालिक नहीं आया गौ का। गौ पालन, विकास की अवधारणा एक तरफ से नहीं होती। इसलिए विगत 8, 10, 15 वर्षों से जो मैं भारतवर्ष में देख रहा हूं, मुझे खुशी है, मुझे आनंद है कि विकास की अवधारणा अब आध्यात्मिक दृष्टि और इकोनॉमिक दृष्टि दोनों से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो विकास हो रहे थे, यांत्रिक विकास थोड़े बहुत हो रहे थे, पर अब आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, धार्मिक विकास हो रहा है, और यही विकास बाकी विकासों को होल्ड करके रखेगा। नहीं तो बाकी विकास पागल बनाने में तुम्हें कमी नहीं करेंगे, स्वीडन, जापान, अमेरिका। भैया मेरी बात मत मानो, पर पढ़े लिखे हो तो रिसर्च जो आए हैं उनको पढ़ा करो, जाना करो। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। पढ़ने की तो कोई उम्र होती नहीं, जानने की कोई उम्र होती नहीं, विद्या अध्ययन करने की कोई उम्र होती नहीं। तो मैं निरंतर अध्ययन करते रहता हूँ, जानता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, अप टू डेट रहता हूँ। आज देश में क्या हो रहा है, आज विदेश में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या रिसर्च चल रहे हैं। एक मनुष्य के भीतर में असीमित संभावनाएं होती हैं, अनंत संभावनाएं होती हैं। आप कब कितने विकसित हो जाओगे कुछ खबर नहीं है। आपके विकास की अनंत संभावनाएं आपके भीतर में। आपको रेडी रहना, आपको तैयार रहना। हनुमान जी की पूरी जीवनी जब पढ़ोगे, चाहे सुंदर कांड पढ़ो, चाहे वाल्मीकि का सुंदर कांड पढ़ो, चाहे आनंद रामायण पढ़ो, चाहे कृतिवास रामायण पढ़ो, चाहे जो भी रामायण में हनुमान जी की एंट्री कब हुई है बताओ? राम जी का तो कितना जीवन चला गया, उसके बाद हनुमान जी की एंट्री हुई है। कहाँ हनुमान जी युवराज के, राम जी युवराज, सब विवाह हुआ, सब हो गया, बाद में हनुमान जी आए। पर ऐसे आए हैं, उसको बोलते हैं ना कि ऐसे आए कि आए तो पूरी दुनिया पे छा गए। जहां देखो वहीं हनुमान जी, जहां देखो वहीं हनुमान जी है। पर हनुमान जी को भी हमने तंत्रों मंत्रों में बांध दिया। बड़ी दुख होता है कभी कभी। ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ओम फट हट हट करो तो ये हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन फट 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 हट हट हट? हनुमान जी का जीवन ही इतना प्रैक्टिकल है कि अगर प्रारंभ ही करें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, नाम हनुमान चालीसा और प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, श्री गुरु चरण सरोज रज। ज्ञान और वैराग्य की आंखें हैं सबके पास, पर मोतियाबिंद हो गया। बोला भैया इस मोतियाबिंद को कैसे दूर करोगे? बोला एक रज ऐसा है जो आंखों में पड़ जाए तो आंख बंद हो जाता है,
और एक रज ऐसा है कि आंखों में पड़े मोतियाबिंद और इन्फेक्शन को अगर उस रज को लगा दिया जाए अंजन की तरह तो सारे इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। बोला कौन सा वो रज है? का श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन के मुकुर को, मन के दर्पण को सुधार लो। इन आंखों से सारी दुनिया देखी जा सकती है पर खुद को नहीं देखा जा सकता। ये आंखें सारी दुनिया देख सकती हैं। हम सीपी बाबू को देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं, हम सिंह साहब को देख सकते हैं, हम महात्मा जी को देख सकते हैं, आदित्य जी को देख सकते हैं, लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रहा। न पीछे देख पा रहा हूं, न इधर, केवल कपड़े थोड़े दिख रहे हैं। पर हमें जब पूरा देखना होगा तो हमें किसी दर्पण की जरूरत पड़ेगी, दर्पण की। पर वो दर्पण भी गंदा है। आंख में तो मोतियाबिंद हुआ है चलो, और दर्पण भी है गंदा। अब बताओ, दो दो पर्दे जहां जिंदगी में पड़े हों और वहां भी अपने को देखने की हम इच्छा रख रहे हैं। ठीक यही बात गोपियों और श्री कृष्ण के महारास की बात है। जब महारास की कथा झूम कर कहता हूं तो वहां भी दो पर्दे पड़े थे। भगवान ने अपने ऊपर माया का पर्दा डाला था और जीव के ऊपर वासना का पर्दा डाल दिया था। अब दो दो पर्दे डले हैं तो भगवान दिखे कैसे? भगवान तो कभी कृपा करके अपनी माया के पर्दा को हटा भी देते हैं, पर जीव के ऊपर पड़े वासना के पर्दा को हटाने वाला कौन है? कहा जीव के ऊपर भी वासना का पर्दा जो पड़ा है उसको हटाने वाला भी कोई और दुनिया में नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अर्थात जीवंत सदगुरु ही कभी कभी तुम्हारे वासना के पर्दे को जब हटाता है तो सामने बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। भगवान माया का पर्दा हटाता है, गुरु तुम्हारे ऊपर से वासना का पर्दा हटाता है। जब ये दो दो पर्दे हट जाते हैं, कभी बांके बिहारी में जाना, जाकर कैसे ही दर्शन होता है। बाकी बिहारी जाते हो तो पर्दे लगे रहते हैं, आप जाते हो पर्दा लगता है खुलता है, पर्दा लगता है खुलता है, बाकी बिहारी। और चलो ठीक है, बांके बिहारी पे पर्दा लगा ये समझ में आता है, पर उस बांके बिहारी में एक ऐसी बहू गई हुई है जिसकी आज ही ब्याह हुई है और लंबे घूंघट पड़े हुए हैं, और वो भी दर्शन को गई है। अब बहू के लिए बड़ी परेशानी। पुजारी अगर वो हटा दे तो वो तो हट गया, लेकिन बहू के ऊपर घूंघट पड़ा हुआ है अभी तक। और बहू के ऊपर जो घूंघट पड़ा हुआ है बहू हटा भी नहीं सकती, क्योंकि हाथों में अभी भी मेहंदी लगी हुई है, आसक्ति की मेहंदी।